Hello and a very warm welcome to all. The last topic of the corporate strategy is the combination strategy. हम लोगों ने अपने आगे के वीडियोस में देखा है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस होता है वो होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। किस चीज़ का एनवायरमेंटल स्कैनिंग? बिजनेस का एनवायरमेंटल स्कैनिंग। हम इंटरनल बिजनेस का एज वेल एज एक्सटर्नल बिजनेस का एनवायरमेंट का स्कैनिंग करते हैं। जब हम इंटरनल बिजनेस स्कैनिंग करते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट का स्कैनिंग करते हैं, तो हमें हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। और जब हम एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट का स्कैनिंग करते हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में पता चलता है। वंस एनवायरमेंटल एनालिसिस हैज़ बीन डन, the result of these things are that the company they frame their vision, mission, objectives and goals. The next process in strategic planning is strategy formation. तो हर एक लेवल पे अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजी बनाए जाते हैं, और ये जो भी स्ट्रैटेजी बनाए जाते हैं ये बेसिकली जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाना है। सो दिस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड स्ट्रैटेजी और मास्टर स्ट्रैटेजी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी और टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी भी होता है, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, और ये लास्ट वाला है जिसे हम कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। So the combination strategy means making the use of other grand strategies, stability, expansion or retrenchment simultaneously. Very well, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी होता है जब आप सारे जितने भी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, स्टेबिलिटी के, एक्सपेंशन के, रिट्रेंचमेंट के, इन सब का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप एक साथ यूज़ करते हैं। एक या दो को या सबको एक साथ आप यूज़ कर रहे हैं। Simply, the combination of any grand strategy used by an organization in different business at the same time or in the same business at different times with the aim to improve its efficiency is called as combination strategy. ऐसा है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि सिर्फ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स हैं। तो है कि सिर्फ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी नहीं काम कर रहा है, या फिर आप सिर्फ रिट्रेंचमेंट नहीं कर सकते या टर्न अराउंड नहीं कर सकते, तो उसमें क्या करना है? उसमें हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को मिला के एक साथ काम करना है, ताकि आपका जो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ सके, उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके, उसका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके। इस सब ऐसा चीज़ों को जब हम करते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। Such strategy is followed when an organization is large and complex and consists of several businesses that lie in different industries serving different purposes. Go through the following examples. चलिए, let us see the examples. A very good example has been given here. A baby diaper manufacturing company Arguments is offering of diapers for the babies to have a wide range of its products. स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, अब कैसा है ना कि पॉपुलेशन तो बढ़ता ही रहता है, बेबीज़ होते ही रहते हैं, 2 साल तक के बच्चों को तो वो डायपर्स की ज़रूरत ही पड़ती है। तो कंपनी सपोज़ जो जॉनसन है, सपोज़ उनके पैम्पर्स है, तो वो बोलते हैं कि इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसा है इनको वैसे ही रहने दो। तो और हमारा मार्केट तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, हम इसको मार्केट को और एक्सप्लोर करेंगे और हम मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे। जब ऐसा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होता है, ऐसा स्ट्रैटेजी होता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट से के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे, उसमें कुछ रिसर्च डेवलपमेंट नहीं डाल रहे, तो उसे हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कहते हैं। And at the same time, it also manufactures the diapers for old age people and thereby covering the other market segment expansion. यही डायपर का बिज़नेस अब ओल्ड एज पीपल अबव 80 अबव 70 जिन्हें जो हॉस्पिटल्स में है या जो बेड रिडन है, उन्हें डायपर्स, एडल्ट डायपर्स की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली वो डायपर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट अभी उन्होंने अपने कंपनी को एक्सपैंड किया, राइट? दिस इज़ नोन एज एक्सपेंशन. In order to focus more on the diapers division, the company plans to shut down its baby wipes division and allocates its resources to the most profitable division, retrenchment. अभी उसी कंपनी का एक बेबी वाइप्स था और बिग डाइपर्स था। डाइपर्स को उन्होंने वैसे ही रहने दिया, स्टेबिलिटी हुआ। उसको उन्होंने दूसरे सेक्शन में भी डाला, ये एक्सपेंशन हो जो एडल्ट वाइपर्स है,
और जो बेबी वाइप्स जो था ना, वो बोलते इसको हम हटा देते हैं और इसके जितने भी रेवेन्यूज़ हमारे जो भी पैसे कलेक्ट होंगे वो हम सारे जो भी प्रॉफिट में ज़्यादा आ रहा है उसमें डाल देते हैं। ऐसे को हम लोग रिट्रेंचमेंट कहते हैं। In the above example, the company is following all the three grand strategies with the objective of improving its performance. एग्जाम्पल अच्छा था जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी तीनों स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय कर रही है ताकि उनका परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। The strategist has to be very careful while selecting the combination strategy because it includes the scrutiny of the environment and the challenges each business operation faces. क्योंकि वो जो स्ट्रैटेजिस्ट ये वाला बना रहे हैं तो उससे पहले दे हैव टू बी श्योर कि कौन सा कंपनी प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्रॉफिट नहीं दे रहा है, किसको हटाना है, किसको रखना है, किसको बढ़ाना है। इस सब चीज़ को केयरफुल स्टडी करने के बाद ही इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। द कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी कैन बी फॉलोड ईदर साइमल्टेनियसली और इन फ्रीक्वेंस। नाउ what are the various issues which are related to the combination strategy? The strategist has to be very careful while selecting the combination strategy because it includes the scrutiny of the environment and the challenges each business or operation faces. As said already, सबसे पहले तो environmental analysis ही होता है। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट कहाँ वो स्टैंड कर रहा है, कितनी उसकी प्रॉफिट हो रही है, क्या उसके रिसोर्सेज हैं, क्या उसका मार्केट शेयर है, कितना उसका मार्केट ग्रोथ है, ये सब प्रॉपर्ली स्टडी कर लेना है। स्टडी करने के बाद ही ना वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के स्ट्रैटेजीज़ इसमें अप्लाई किए जाते हैं। द कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज़ कैन बी फॉलो ईदर साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस, या तो वो एक साथ सारे से फॉलो करते हैं या फिर वो सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी स्टडीड अबाउट द लास्ट फॉर्म ऑफ द कॉर्पोरेट और द ग्रैंड स्ट्रैटेजी विच इज़ नोन एज द कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। ऐसा है कि कोई काम करने का एक सही तरीका नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट काम कर रही है उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, उसमें आप स्ट्रैटेजी नया डेवलप कर सकते हैं सो दैट आपका और प्रॉफिट हो सके, परफॉर्मेंस बढ़ सके, आपका ब्रांड नेम बढ़ सके। इन ऐसा चीज़ों को जब वो स्ट्रैटेजी जब कॉर्पोरेट लेके आते हैं तो उसे हम ग्रैंड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और ये सारी ग्रैंड स्ट्रैटेजीज़ चाहे आपके रिट्रेंचमेंट हो, एक्सपेंशन हो या फिर कॉम्बिनेशन हो, तो ये सारी या स्टेबिलिटी हो, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलकर बेसिकली कंपनी के डेवलपमेंट के लिए ही काम आती हैं, राइट। So this is all for today. I hope you enjoyed the lectures, and if you do like it, do let me know by liking the press button, and do subscribe to my channel for the forthcoming videos. Happy learning. Bye bye.